अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सुपिया फोकस ऐं मां आहियां ज़ोएब ज़रदारी। नाज़रीन, अॼु हिकु भेरो ॿीहर इलेक्शन कमीशन इहो वाज़े कयो आहे त आम चूंडूं 8 फेबरवरी ते ई थी रहियूं आहिनि। अॼु इजलास थियो हुयो अमन जे हवाले सां, ख़ासि तौर ते KP ऐं बलूचिस्तान में जेका कुझु ॾींहंनि खां अमन जी सूरत हाल हुई, उनजे हवाले सां इलेक्शन कमीशन जो इजलास थियो ऐं इजलास खां पोइ निगरान घरू वज़ीर जेको आहे उन मीडिया खे ॿुधायो त चूंडूं 8 फेबरवरी ते थी रहियूं आहिनि ऐं कंहिंखे बि हाणे इन बारे में शक करण जी ज़रूरत न आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु इलेक्शन कमीशन इहो बि वाज़े कयो त कंहिं बि सियासी या गैर सियासी क़ुवत खे चूंड अमल में रुकावट थियणु न ॾिनो वेंदो। ऐं जॾहिं त नवाज़ शरीफ़ ऐं पीपल्स बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जो जेके आहिनि चूंड जलसा हली रहिया आहिनि ऐं अॼु मानसरा में हुयो नवाज़ शरीफ़ साहिबु ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु अॼु खुशदार में जलसा कया आहिनि। नवाज़ शरीफ़ साहिबु चयो त नए पाकिस्तान जी ॻोल्हा में पुराणे पाकिस्तान खे तबाह कयो वियो ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु चयो त असांखे दहशतगर्दी जे हमलनि जो ॿुधाए ड्रिॼारियो पियो वञे, पर असांजा जेके कंध आहिनि उहे कटिजी त सघनि था पर झुकी नथा सघनि। ऐं उन सां गॾोगॾु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु इहो बि चयो आहे त मां दहशतगर्दनि खां डिॼण वारो न आहियां। ऐं उन हवाले सां हुन इहो चयो आहे त बलूचिस्तान जे अंदरि तरक़ी जेकॾहिं चाहियो था त पीपल्स पार्टी खे वोट कयो। त हिकु तरफ़ त चूंड जा जेको आहे सो सरगर्मियूं जारी आहिनि ऐं हाणे फ़क़ति 6 ॾींहं बचिया आहिनि इलेक्शन में ऐं 7 ॾींहं ते इलेक्शन थींदी। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में हाणे जॾहिं समूरियूं शयूं वाज़े थी वियूं आहिनि त हाणे त कंहिं बि क़िस्म जे शक शुबे जी ज़रूरत बि ऐं गुंजाइश बि न रही आहे ऐं इलेक्शन जेका आहे सा उहा 8 फेबरवरी ते ई थी रही आहे। ऐं पार्टियूं जेके आहिनि से हाणे चूंड सरगर्मियुनि खे तेज़ कंदियूं ऐं जेको 6 फेबरवरी ताईं इहे जेको चूंड जलसा आहिनि इहे जारी रहंदा ऐं उनखां पोइ इहा कैंपेन जेका आहे सा ऑफिशियली तौरु बंदि थी वेंदी। त इन ई मामले ते असां गुफ़्तगू कंदासीं। सईद सरबाज़ी साहिबु सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जुमे निगार आहिनि, कराची प्रेस क्लब जा सदर आहिनि, मूंसां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। सईद साहिबु, पहिरीं त अॼु पाण हुन ते ज़िक्र कयूं जेके हर वक़्तु इहा ॻाल्हि थींदी आहे, थोरी घणी बि जेकॾहिं का ॻाल्हि थी वेंदी आहे, को वाक़ियो थी वेंदो आहे त इहे ख़बरूं गर्दिश करणु शुरू करे छॾींदियूं आहिनि त इलेक्शन मुलतवी थी वेंदियूं, इलेक्शन्स मुलतवी थी वेंदियूं। पर अॼु हिकु भेरो ॿीहर इलेक्शन कमीशन वाज़े करे छॾियो आहे त इलेक्शन्स 8 फेबरवरी ते थी रही आहे ऐं कंहिंखे बि हाणे हिन में शक करणु न घुरिजे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में हाणे शक जी गुंजाइश रही बि न आहे। जी बिल्कुल जरदारी साहब, आपकी बात बिल्कुल। और आज जो है इलेक्शन कमीशन ने जो सारे सिक्योरिटी एजेंसीज और केयरटेकर मिनिस्टर्स के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने एक वाज़े पैगाम दे दिया है। लेकिन ये जो है जो अनसर्टेनिटी थी वो काफी दिनों से जारी थी। वो तो काफी अरसे से थे कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वाहिद पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और बिलावल भुट्टो साहब थे। उन्होंने कई महीने पहले ही अपनी इलेक्शन कैंपेन, आपको याद होगी कि उन्होंने सिंध से शुरू की और फिर वो जाकर पंजाब में जरदारी साहब और वो जाके वहां बैठ गए। तो जो आज का जो मैसेज गया है और खासकर जिस जलसे का आपने जिक्र किया और जिस तरह से बिलावल ने कहा है कि हम जो है दहशत गर्दों से डरने वाले नहीं हैं, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त सबसे जो बड़ी जो कैंपेन है सबसे, और वो बिलावल भुट्टो की है कि वो 2 मरतबा तकरीबन वो बलूचिस्तान जा चुके हैं, जरदारी साहब भी जा चुके हैं और बाकी कोई ऐसा नेशनल लीडर हमें नजर नहीं आया कि वो जो है KPK चला जाए या जो है बलूचिस्तान में आके, जो दोनों जाहिर है 2 इस वक्त देखिए सूबे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जोन में आते हैं, जहां पर हम समझते हैं कि वो वार जोन है। वहां पर हमने जो है वहां पर मदद की। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो है मच में बहुत बड़ा वाकया हुआ था, 2 दिन तक वो चलता रहा, कॉम्प्लेक्सेस पे अटैक हुआ है। लेकिन इसके तमाम तर बावजूद भी आपने देखा हुआ कि बिलावल भुट्टो साहब आज थे वहां पर और वो KPK भी जा चुके हैं और वहां पर भी उन्होंने जो है इस तरह की तकरीर की जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो किया करती थी, बिल्कुल उनकी झलक हमें बिलावल भुट्टो में नजर आई है। सईद साहब, वैसे बलूचिस्तान के हवाले से पहले हम बात कर लें तो बिलावल साहब ने भी जलसा किया है, हब में अभी जरदारी साहब ने भी जलसा किया था और पीपल्स पार्टी यहाँ पर जो है वो एक्टिव दिखा भी रही है। तो पीपल्स पार्टी अब इस इलेक्शन में कोई बलूचिस्तान में कोई सरप्राइज देगी, कोई वहाँ सीट्स बढ़ेंगी पीपल्स पार्टी की? क्या तज्जिया है आपका या आपके पास क्या मालूमात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो है जरदारी साहब का सिर्फ उन्होंने जो है बहुत मौसर कंपेनिंग वहाँ पे की है जरदारी साहब ने कुछ इलाकों में, लेकिन बलूचिस्तान का तो एक अलग सा वो है ना कि वो जो है इलेक्शन का जो इलेक्टेबल्स हैं वो पीपल्स पार्टी, वो सारी पार्टियां जो है एक अक्सरियत नहीं लेती है वहाँ पर कुछ पार्टियों के
जो है मिनिमम नंबर्स भी आ जाए तो वो मिल के हुकूमत वहाँ करते हैं, और उसका सारा दारोमदार जो है फेडरल गवर्नमेंट पे होता है कि वहाँ पर कौन सी हुकूमत आती है और वहाँ पर किसकी हुकूमत होती है। तो बलूचिस्तान में जो है ना कोई एक पार्टी जो है वाज़ेह अक्सरियत नहीं लेकिन वहाँ पर ये जो आपने कहा है ना कि वो जरूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कैंडिडेट्स खड़े किए हैं जो इलेक्टेबल्स हैं वो कुछ इलाकों में उनकी कामयाबी यकीनी है। और कैसे उसको और केपी के हवाले से भी तो मतलब वहाँ भी पीपल्स पार्टी गई है, बिलावल साहब ने वहाँ को कुछ जलसे किए हैं, तो पीटीआई के आउट हो जाने के बाद अब क्योंकि पीटीआई वैसे है नहीं मंजरनामे में, चले उनके हिमायत याफ्ता आज़ाद कैंडिडेट भी हैं, तो इस सिनेरियो में अब वहाँ नून लीग को पीपल्स पार्टी को अगर हम थोड़ी क्लासिफिकेशन करें तो केपी का क्या रिजल्ट निकल सकता है? देखिए इस वक्त जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो पीपल्स पार्टी है उसने क्लेवर मूव किया है। आपने पंजाब में भी देखा होगा और केपीके में भी देखा होगा। देखिए पंजाब में तो हमेशा ये काफी अरसे से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां जलसे किए और उन्होंने उस क्राउड को, उस जो पीटीआई से जो के लोग थे जो पीटीआई को पसंद करते थे, उनको भी उन्होंने मैसेज किया। बिलावल ने परसों में उनसे कहा कि आप देखें मैं इंतकाम नहीं लूंगा और ये जो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जून आएगी तो ये इंतकाम भी लेगी, और क्योंकि आपकी पोजीशन इस वक्त इस तरह है तो मैं चाहूंगा कि आप एरो को वोट दें। और ये बड़ी क्लेवर मूव है क्योंकि वहां पर आपने देखा हुआ कि पीटीआई से क्या कोई सिंबल भी नहीं है, कोई बल्ला भी नहीं है, और उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट निशान लेके इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उनको भी गैर यकीनी की लोग सहूलत है कि कौन कैंडिडेट है कौन नहीं है। तो इस पे मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो की मूव जो है बहुत क्लेवर मूव है, और उन्होंने दोनों जगहों पे केपीके में और पंजाब में उनको जो मुतवज्जा किया है जो पीएमएलएन के वोट नहीं है। तो देखते हैं कि अब वो जो है वो जो जिनको उन्होंने मुखातिब किया है वो किस तरह से बिलावल साहब को रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये अगला सवाल भी मेरा यही था, क्या आप जाहिर है अगर उनके पास ऑप्शन यही बचता है, क्योंकि अब अगर वो आज़ाद को वोट देते हैं तो आज़ाद भी आकर उसी को भी किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करेगा, तो और अब जो जिस तरह फैसले भी आ गए हैं, बानी पीटीआई को सजाएं भी हो गई, 10 साल के लिए नाअहल भी हो गए, तो अब लग तो ये रहा है कि मुस्तकबिल करीब में जो हमारा सियासी स्ट्रक्चर है, ढांचा है, नक्शा है, उसमें पीटीआई नज़र आ नहीं रही। तो फिर ये जो वोटर है वो ये किस तरह उसको बिलावल उसकी राय और उसकी सोच को तब्दील करने में कामयाब जाएंगे कि आप आज़ाद को वोट देंगे, वो भी तो कोई जाकर पार्टी ज्वाइन कर लेगा, इसलिए बेहतर यह है कि आप इलेक्शन के वक्त हमें वोट दें। तो ये इस मोटिवेशन को कितना फायदा होगा पीपल्स पार्टी? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि ये जो मोटिवेशन है बिलावल साहब की वो बड़ी पॉजिटिव उन्होंने मूव की है, और इसका जो मैं समझता हूँ, देखिए इस वक्त जो सबसे ज्यादा पीटीआई का नंबर 1 जो दुश्मन है वो है पीएमएलएन। अच्छा, कम वो जरदारी साहब या बिलावल जो पीपल पार्टी है वो कम उनके सामने ईवल है। तो एक मुहावरा है ना कि आप अपने बदतरीन दुश्मन की जगह कम दुश्मन को उस वक्त सपोर्ट करें बजाय कि वो बड़े दुश्मन को जो आपको नुकसान पहुंचाए। तो ये जो है फॉर्मूला मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं क्लिक करेगा, या उसका रिस्पॉन्स हमें जो है ना जनरल इलेक्शन में पता चलेगा कि वो जो मूव थी बिलावल की वो कितनी कामयाब। मतलब ये वही बात हो गई सईद साहब कि जिस तरह वर्ल्ड कप में या कभी क्रिकेट के बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम बाहर हो जाती है तो फिर पाकिस्तान ये दुआ करते हैं कि चलो अगर इंडिया भी आ गई फाइनल में तो वो जीते, क्योंकि कप जो है वो एशिया में रहे। तो ये वही सोच होगी कि फिर पीटीआई वाले सोचेंगे कि चलो पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि नून इक़्तिदार में ना आए। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से है कि नून लीग नवाज शरीफ जो है उनका नापसंदीदा तरीन, आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया में अगर पीटीआई के लोग अगर हैं किसी के खिलाफ वो पीएमएलएन और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जिस तरह आसिफ जरदारी साहब लाहौर में बैठ गए हैं, उन्होंने पंजाब का मोर्चा संभाला हुआ है, बिलावल भुट्टो साहब ने भी ज़्यादा वक्त पंजाब को दिया है, सिंध में आसफा भुट्टो जो हैं वो कैंपेन चला रही हैं,
तो इस तरह जो मतलब जरदारी प्लस फैमिली जो जिस तरह कैंपेन चला रही हैं, तो आप समझते हैं कि जो आसफा भुट्टो भी सिंध के अंदर वो रिजल्ट दे पाएगी? क्योंकि पिछली बार तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध में भी एक बड़ी कैंपेन चलाई थी, इस बार वो नहीं चलाई, तो वो सारा काम जो है वो आसफा भुट्टो के हिस्से में आया है, तो वही रिजल्ट दे पाएंगे आसफा भुट्टो बिलावल के कंपैरिजन में? जी, मैं समझता हूँ कि सिंध में तो चंद सीटों के अलावा जो वहाँ से हमेशा इलेक्टेबल जाते हैं, बाकी तो टोटल मुझे तो कोई अपोजिशन नजर नहीं आ रही। अब आप मैं लियारी की मिसाल देखें कि लियारी पिछली दफा बिलावल भुट्टो साहब की को शिकस्त हुई थी, लेकिन एज सच हमें कोई कंपेन इस तरह की दूसरी पार्टियों की नजर ही नहीं आ रही है। और सिंध में भी इसी तरह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चूंकि बहुत पहले इलेक्शन कंपेन शुरू कर दी थी और जो मुख्तलिफ पार्टियां बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ और अलायंसेस एक तरफ है इस वक्त आप देखें, और अलायंसेस में अपना भी एक आखिर अभी तक जो है नून लीग, ये जो नून लीग है या MQM है या GD है, इनके अभी तक जो है ना वो सीटों पे भी अभी तक एडजस्टमेंट हो नहीं पा रही है। और पीपल्स पार्टी को ये एडवांटेज इसलिए हासिल है कि उन्होंने सारे अपने कैंडिडेट लॉन्च कर दिए, वो बल्कि इलेक्शन कंपेन का हिस्सा भी बन रहे हैं। और लेकिन हम अभी भी देख रहे हैं कि वो जो अलायंसेस बने पीपल्स पार्टी के खिलाफ, वो अभी तक जो है ना शशोपंज में मुब्तला है, और अभी तक उनके दरमियान जो है हमें उस तरह की अफजानियत नजर नहीं आ रही है कि वो खुल के आ जाए। ठीक है, ठीक है, सही एडवांटेज है। जी जी, सही सरवाज, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। व्यूअर्स, असां ॻाल्हि करासीं इन इलेक्शन जी मौजूदा सूरत हाल ते। ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वरी बि असां इन मौजूदा इलेक्शन जी सूरत हाल ते गुफ़्तगू जारी रखंदासीं।